ट्रेडिंग में सफलता का असली राज क्या है? मतलब क्या ये कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, कोई खास इंडिकेटर, या फिर कुछ और ही है जो शायद ज़्यादा गहरा है? आज हम उसी शक्तिशाली फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो बताता है कि ट्रेडिंग में असल में क्या मायने रखता है। ये लाइन देखिए। ट्रेडिंग में असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं, ये तो आत्मनियंत्रण का है। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही ना, कि ट्रेडिंग मतलब बस चार्ट्स, पैटर्न और सिग्नल। लेकिन क्या हो अगर असली लड़ाई मार्केट में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जा रही हो? सोचिए जरा, ये एक विचार ही सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहरा खोदते हैं। ट्रेडिंग के असली खेल को समझते हैं जो इन सिस्टम और सिग्नल से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे ऐसे समझिए जैसे ट्रेडिंग एक खजाने की खोज हो। अब यहाँ कोई एक सीक्रेट नक्शा नहीं है जो सीधे सोने तक ले जाएगा, नहीं, बल्कि ये उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों के बारे में है जो रास्ते में लिए जाते हैं। हर एक फैसला या तो मंजिल के एक कदम करीब लाता है या फिर और दूर भटका देता है। तो आखिर में ये सब एक एक चुनाव पर आकर रुकता है। हर दिन, हर ट्रेड में हम सब एक चौराहे पे खड़े होते हैं। एक रास्ता है जो बड़ा आसान, तेज और लुभावना लगता है, और दूसरा रास्ता, वो मुश्किल है, वो अनुशासन मांगता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए? वो जो तुरंत खुशी देने का वादा करता है, या वो जो शायद मुश्किल तो है पर असली लंबे समय तक चलने वाले नतीजों की ओर ले जाता है? चलिए इसी को देखते हैं। ये पूरी यात्रा जो है ना, ये असल में 5 अहम फैसलों में बंटी हुई है। कह सकते हैं कि ये 5 ऐसे मोड़ हैं जहां एक ट्रेडर की मानसिकता की असली परीक्षा होती है। तो फिर चलिए पहले वाले को देखते हैं। तो पहला चुनाव है तरीके पर, मतलब अपनी मेथड पर। एक ट्रेडर ट्रेड करता कैसे है, क्या तरीका अपनाता है? देखिए, आसान रास्ता तो है अफरा तफरी का, मतलब अपनी गट फीलिंग और बाजार के हर उतार चढ़ाव के पीछे भागते रहना। और मुश्किल रास्ता, वो है एक प्लान बनाना और फिर उस पर टिके रहना, चाहे दिल कुछ भी क्यों ना कहे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चुनाव पर, और ये है जोखिम के बारे में। पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है? हर ट्रेड पे ऑल इन जाना, जानते हैं कैसा है? किसी स्लॉट मशीन का लिवर खींचने जैसा। बहुत रोमांचक लग सकता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा हाउस की होती है। अब मुश्किल रास्ता क्या है? अपनी पोजीशन साइज को सावधानी से कैलकुलेट करना। शायद ये उतना ग्लैमरस नहीं है, पर यही वो चीज है जो पक्का करती है कि कल फिर से खेलने के लिए मैदान में मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, कितना भी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर ले, नुकसान तो होंगे ही, ये तो खेल का हिस्सा है। और बस यही यही हमें हमारे तीसरे चुनाव पे लाता है कि उन नुकसानों पर प्रतिक्रिया कैसे की जाती है। जब पैसा डूबता है तो दिमाग सच में खराब हो जाता है, और सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? कि बाजार से अपना पैसा वापस छीन लिया जाए। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और यकीन मानिए ये अकाउंट खाली करने का सबसे तेज तरीका है। तो मुश्किल रास्ता क्या है? स्क्रीन से दूर हटना, एक गहरी सांस लेना और अपने प्लान पर टिके रहना। और अब आता है चौथा चुनाव, और ये शायद सबसे मुश्किल है। ये है जवाबदेही के बारे में, अकाउंटेबिलिटी। देखिए, बाजार को, खबरों को या बुरी किस्मत को दोष देना सबसे आसान काम है ना? लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब कोई आईने में देखकर कहता है, गलती मेरी थी। क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही उनसे सीखने का एकमात्र तरीका है। और आखिर में पांचवां और आखिरी चुनाव, लक्ष्य क्या है? मतलब कोई ट्रेडर यहां है ही क्यों? हम सब ने रातों रात अमीर बनने की कहानियां सुनी हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट जहाज है जो सीधे चांद पर जा रहा हो। लेकिन सच तो ये है कि सफल ट्रेडिंग कछुए की चाल जैसी होती है, धीमी, स्थिर और लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस्ड। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इन सभी पांचों चुनावों में क्या चीज कॉमन है, क्या समानता है? ये सब है कंट्रोल के बारे में, खासकर इस बात के बारे में कि क्या चीज कंट्रोल की जा सकती है और क्या नहीं। और यहां एक कड़वा लेकिन सीधा सा सच है, ट्रेडिंग कभी भी आसान नहीं होगी। मार्केट को कभी भी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन 2 चीजें हैं जो हमेशा कंट्रोल में रहती हैं, हमारे फैसले और हमारा व्यवहार। यही वो असली मैदान है, यही वो जगह है जहां असली जीत होती है। तो ये सब कुछ आखिर में 3 बहुत ही सरल नियमों पर आकर टिक जाता है। पहला, अपनी पूंजी की रक्षा करें। दूसरा, अपने जोखिम को सीमित करें। और तीसरा, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें।
बस इसे हर दिन एक मंत्र की तरह दोहराना है। तो आखिर में ये सब सफलता को ही एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के बारे में है, मतलब सक्सेस को रीडिफाइन करने के बारे में। क्योंकि बाजार में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा खुद पर महारत हासिल करना जरूरी है। बात इतनी सी है। तो आखिर में सवाल यह है कि क्या ये सब पैसे के बारे में है भी? शायद नहीं। शायद ये चार्ट्स और नंबर्स सिर्फ एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें खुद को और ज्यादा साफ देखने का एक तरीका दिखाता है। इसलिए ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है।